अच्छा जी, एक और खबर थी जो मैंने आपके इस पे विचार लेने थे कि हमारे यूजुअल योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने एक और चवल मार दिया। इन्होंने मीट को टोटली बैन कर दिया और अल्कोहल सेल्स भी बैन कर दिया। अच्छा, अल्कोहल भी बैन कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ ने मंडे को इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ लिकर एंड मीट इन मथुरा। ही सजेस्टेड दैट जो लोग शराब बेचते हैं और व्यापारी हैं गोश्त के काम के, अब उन्हें सिर्फ दूध बेचना चाहिए ताकि मथुरा की ग्लोरी जो है ना, वो और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने, हमारे दीक्षित साहब ने भी मेरा ख्याल कोई कमेंट दिया है दीक्षित। तो ये ट्विटर में रिएक्शन आया है, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इम्पोज अ कंप्लीट बैन। ये था, हाँ, ये दीक्षित साहब, हाई आईक्यू। उन्होंने फरमाया मीट एंड लिकर योगी ने तो बैन कर दिया है, अब हम लिबरल्स का इंतजार कर रहे हैं, आप जैसों को, to give stats as to how meat and liquor is the backbone of Mathura's economy, and this is Brahmanical and anti-Muslim decision. तो ये इसकी जाइब का क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये मेरे नजदीक, पहले मैं इतना बता दूं, इसके कई जो भागता आ जाता है ना फौरन, अभी पंडित बैठा हुआ नीचे, उसने आके कहना, अरे हारिस भाई, पहले ये बताओ अमेरिका में फिर कुत्ते और बिल्ली के गोश्त खाने पे क्यों मना किया गया? पहली बात ये कि हिस्टोरिकली कार्निवरस एनिमल्स का गोश्त नहीं खाया जाता, और लॉन्ग टर्म कार्निवरस गोश्त खाने से आपको डायरेक्ट सेहत पे नुकसान आता है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंसान मीट खोर है, जा हम गोश्त खोर है, ओमनिवर्स है, हम गोश्त खाते भी हैं। तो आई वुड एग्री कि यू शुड, हमें इनकरेज लोगों को करना चाहिए, इस तरह नहीं कि बैन कर दें, उसका अल्टरनेटिव देना चाहिए, जो कि आई होप के वी विल अचीव दैट सून। और लेकिन तब भी आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। उनको ये एहसास जरूर दिलाया जा सकता है कि ये इनह्यूमेन एक्ट है, लेकिन वो सिर्फ मीट के, गाय के ऊपर ही नहीं है, वो फिर बकरे के ऊपर भी है, मुर्गी के ऊपर भी है, यू नो, चिकन के ऊपर भी है, चिकन, तंदूरी चिकन के ऊपर। तो ये सारी चीजों के ऊपर आता है। तो इसका कुत्ते और बिल्ली के साथ कंपैरिजन नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली हम वो नहीं खाते थे। कोई भी मीट ईटर जो है, मोस्टली मीट ईटर्स को लॉन्ग टर्म नहीं खाता, उसके लिए हर्बिवरस एनिमल्स खाए जाते हैं। तो ये भोंडी दलील है। लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे कि ये क्या, इसके पीछे क्या मोटिवेशन हो सकती है? ऑब्वियसली ये एक रिलीजियस रीजन है, रीजन बेस्ड रीजन नहीं है, इसका कोई लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली सर, एग्जैक्टली सब, दैट्स द नेल इन द कॉफिन। ये रिलीजियस बेस्ड रीजन है इनका। तो मथुरा इज देयर वन ऑफ द होली सिटी, और जिसका इस लोग स्लोगन में भी इस्तेमाल करते हैं, काशी मथुरा बाकी है, ये तो बस झांकी है। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में अगले साल। तो उसी को हिंदू अपीजमेंट, इसको इसी तरह से देखना पड़ेगा ना कि ये अपीजमेंट लॉ है। अब जितना भी ये डिनाई करे, और ये तो इन्होंने बड़ा कहा है कि हम ट्रेडर्स को फुल सपोर्ट करेंगे कि वो अपनी तिजारत को बदलेंगे, और दे विल गेट इनटू अदर बिजनेसेस। बट वो क्या होता है इंडिया में, ब्यूरोक्रेसी कितनी, उसमें दाव पेच कितने होते हैं, कितना उनकी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, ये अपने अपना पूरा ट्रेड जो है उसको चेंज करने में, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पे सवाल तो कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये दिस विल इफेक्ट मुस्लिम्स प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रेडिंग में, मीट में स्पेशली। आई डोंट नो अबाउट अल्कोहल, व्हाट लेंथ इज दैट। चले, ये थी इंडिया स्पेशल, भक्त स्पेशल, एंटी सर भक्त सेक्शन। जी। सॉरी, वो इलाहाबाद कोर्ट का वो बड़ा हिलेरियस है, वो आपको मैंने शेयर किया था। उन्होंने वो जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट ने, कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करना है, उसको फंडामेंटल राइट्स देने। वो वो ये, इज इट वर्स देन वो जो एक दफा वो टीवी पे बैठे हुए थे, वो जो लड़की ने कहा कि मैं गाय के बारे में नहीं, मैं इंसान के बारे में बात करना चाह रही हूँ, तो उसने आगे से कहा कि गाय भी तो इंसान ही है ना। ये उस तरह का काम तो नहीं हो गया? लेट्स हैव अ लुक। तो आप इसकी बात कर रहे हैं, काउ शुड बी डिक्लेयर्ड नेशनल एनिमल गिवन फंडामेंटल राइट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट। द कोर्ट आल्सो रिमार्क्ड, जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। ओनली इफ काउ इज रिवियर्ड कंट्री विल प्रॉस्पर। तो ये जो बड़े रीजन बेस्ड लोग हैं, हिंदुइज्म, क्या वो रामू सीतू और
चैरियट और हम तो स्पेस में चले गए, एमआरआई, इंटरनेट, तो पता नहीं क्या-क्या गप्पे जो मारते हैं बड़ी अपनी तरह से साइंटिफिक, वो तो बिल्कुल आई एम टेकिंग अ पिस आउट ऑफ दैट। लेकिन वो तो खैर बिल्कुल ही बोंगियाँ मारते हैं, बट ये वाले जो हैं, आई मीन इससे बड़ी और क्या डॉगमा हो सकता है कि आप एक स्पेशल एनिमल, इसका ह्यूमैनिटी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई वीगन हो ना, वीगन तो फिर सारों के लिए बात करेगा ना। उसकी रीजन जो है, दलील जो है, इस्तदलाल जो रीजन उसके पीछे है, वो तो ये है कि सफरिंग बुरी चीज है। ये इनको सिर्फ गाय की सफरिंग नजर आ रही है कि क्यों भैंस के साथ भी नहीं, इनको कोई बकरे के साथ भी, ऊंट के साथ तो मेरा ख्याल नफरत होगी, क्योंकि वो मुसलमानों का जानवर, मुसलमानों की तरफ से आया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऑब्वियसली दिस शोज योर डॉगमा। इसका अक्ल से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आपका डॉगमा है, जो रिलीजन आपका डॉगमा बताया, तभी आप गाय के गोबरों में छलांगे मारते हो उसको, पता नहीं क्या हैप्पी बर्थडे टू यू केक समझ के फिर छेड़ते हैं मुझे लो हैंगिंग फ्रूट पे, गाय के पेशाब पे। दिस इज योर डॉगमा एंड आई एम सॉरी, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट योर dharma, especially if this is where your dharma leads, and this is where all the dogma leads. सर एक बात बस मैं एंड पे, ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू इट, बट आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली राइट्स पे। तो इन्होंने, आपको पता है यहाँ वक्त बड़े चिल्ला रहे थे तब कि देखो इतने हमारे साथ बुरा हुआ, जबकि पता है कि पुलिस और एजेंसियां सब देवर, इट वाज एन ऑनस्लॉट ऑन मुस्लिम्स। फिर उस पर रिटेलिएट हुआ जो हुआ, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस को बहुत लताड़ा है लिटरली। एंड आपको पता है रॉबर्ट स्पेंसर भी आपके शो पे आया था और ताहिर हुसैन के बारे में कहने लगा कि रिपोर्ट में ये ताहिर हुसैन जो आप लीडर है, ही हैज बीन अक्यूज्ड। तो मैं बस एक छोटी सी लाइन पढ़ता हूँ जो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। उन्होंने कहा, व्हेन हिस्ट्री विल लुक बैक एट द वर्स्ट कम्युनल राइट्स सिंस पार्टीशन इन दिल्ली, द फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी to conduct proper investigation will surely torment the sentinels of democracy. और इस पे आगे एडिशनल डिटेल जरूर आएगी, बट इट हैज बीन अ ह्यूज डेवलपमेंट, क्योंकि ये इन्होंने केस बहुत ड्राई किया था बिकॉज दे हैड नो प्रूफ। वो बड़ा कह रहे थे हमने चार्जशीट फाइल की, वो किया, ये किया, बट आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत लताड़ा है इनको। तो दैट्स अ गुड न्यूज आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू सर। Okay, thank you very much. Thank you. Is vegetarian good for health or is it only required for ethics? नहीं, देखें हेल्थ के ऊपर तो इसके ऊपर काफी डिफरेंस ओपिनियन है। लेकिन मेरा तो सिर्फ जो मुझे जो उसकी बात अपील करती है वो सिर्फ एथिकल रीजंस है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ 4 दफा ट्राई की है वीगन होने की, हमेशा कभी ना कभी अंदर का गोश्तखोर नहीं मरता, तो वो मैं गिव अप कर जाता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब सही तरीके से सफरिंग फ्री मीट आ जाएगा, देन वी विल, मैं तो पहला बंदा होऊंगा जो लाइन पे खड़ा होकर खाऊंगा उसको। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।